सोना, ओ बाबू, ओ माय लव, आ गले लग जा, फिर से जीने की तमन्ना है। जहाँ प्यार मिलेगा लोग वही तो जाते जाहिर हैं। सी बात है कि लड़कियां तो कम दिमाग की होती है। उस इंटीमेसी भाभी की देवर से हो गई होगी, भाभी खूबसूरत है तो देवर का दिल मचल गया। एक औरत की जिंदगी बद से बदतर तब होती है जब वो अपने पति के छत्र छाया से हटकर किसी तीसरे का रास्ता खोजती है। भाभी की उम्र 35 साल और देवर 21 साल। 21 साल, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पति होगा बाहर कमाता होगा, हस्बैंड होते हैं जिसकी पत्नियों का संबंध किसी गैर मर्द से हो जाता है। महिलाओं का जो दिमाग है वो घुटनों में होता है और जिंदगी जो है बद से बदतर हो जाती है। औरतों की ही रुसवाई होती है, मर्द का कुछ नहीं होता है। ना वो पति की हो पाती है और ना वो अपनी बॉयफ्रेंड की ना हो घर पाती का है। है ना घाट की। सीमा हैदर को, वो पाकिस्तान से भाग के आ गई, उसका रिलेशन अभी चल रहा है। तो औरत इतनी चालाक होती है कि अपने पति के भी साथ रहना पसंद करती है और बॉयफ्रेंड के भी साथ रहना पसंद करती है। सबको मेरे बाद रखिए, आप मेरे हैं ये याद रखिए। ये लाइंस जो है वो प्यार में कही जाती है और लगता है कि इन दिनों इश्क की हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है। लगातार अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कहीं लव ट्रायंगल हो जा रहा है, कहीं कुछ और हो जा रहा है। और इन अजीबोगरीब घटनाओं की आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ बातचीत के लिए मेरी सहयोगी बबीता मिश्रा मैम है और हम आपसे कुछ घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। एक घटना है पूर्णिया की जहां पर लव ट्रायंगल का मामला सामने आया। पति पत्नी और वो निकला पति का फ्रेंड, दोस्त की पत्नी से प्यार करने लगा। और एक और घटना सामने आई मुजफ्फरपुर की जहां भाभी अपने देवर के प्यार में दीवानी हो जाती है और अपने से छोटे देवर के साथ फरार हो जाती है। मैम क्या कहेंगी, इस तरीके से इश्क चल रहा है, इश्क की हवा बह रही है कि लोग मर्यादा भूल जा रहे हैं और किसी के भी साथ रिश्ते भी नहीं देख रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं। देखिए, हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। शादीशुदा लाइफ में एक वक्त के बाद समस्याएं आने लगती है। पति तो कमाने के लिए बाहर जाता है, वो ये सोचता है कि हाँ मेरी पत्नी है, हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, उसका खाना खर्चा, उसके परवरिश, मेरी पत्नी का रख रखाव, समाज क्या कहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे पास कई कॉल्स ऐसे आते हैं कि मैडम जी मैं बाहर काम करता हूँ और मेरी पत्नी का संबंध किसी और से हो गया है, अब वो मायके चले गई है, आना नहीं चाहती है। कई मैं कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि उन रिकॉर्डिंग को मैं चला दूँ तो लोग सुन के दंग रह जाएंगे। इस तरह के और एक लंबी लंबी रिलेशनशिप वो टूटने के कगार पे आ जाती है। 10 साल का रिलेशन, 12 साल का रिलेशन। और देखिए ये जो अक्सर ये सब चीज़ें होती है ना, आप देखिएगा कि जिसके पति बाहर काम करते हैं, हाँ बिजी रहते हैं जी, दिन भर, अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, एक वक्त के बाद उनको अपनी पत्नी पर वो ध्यान नहीं रहता है, या पत्नी को लगता है कि अब मेरे पति में ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमको खूबसूरत नहीं कह रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में। और सब आप जब देखेंगे ना, सब बाहर काम करने वाले अधिकतर हस्बैंड होते हैं जिसकी पत्नियों का संबंध किसी गैर मर्द से हो जाता है। कहावत थी पहले की पति पत्नी और वो वाली कहावत, अक्सर आपने सुना होगा कि लव अफेयर शादी के बाद लड़कों का होता था ना। अब आप लड़कियों का देखिएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूर्णिया जैसे मामले में, शहर में वो जो मुस्कान का जो आप मैटर बता रही हैं, तो उस चीज़ों को भी हमने देखा है। तो उसमें खैर वो कहती हुई नजर आ रही है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बेबुनियाद बातें कर रहा है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पति जो है वो चीख चीख के अपनी पत्नी को रुस्वा कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगर आप जानते हैं कि आपकी पत्नी का कहीं रिलेशन है तो बाकायदा आप लीगल में जाइए। इस तरीके से एक लड़की को बदनाम करना बिल्कुल सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि भाई अगर रिश्ते बहुत ज़्यादा खट्टास है, बहुत तीखी है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो मुस्कान है उसका रिलेशन किसी गैर मर्द से है, जिसका जिक्र भी उनके पति करते हुए नजर आते हैं कि 1.5 करोड़ का हमने घर बनाया था, मुखिया बनाएंगे, ये सोचा था, पत्नी को के जूते चप्पल का जिक्र करता है कि 50,000 रुपए महीने की उसके ऊपर खर्च है हमारी। तो ये मानसिकता
कैसे हुई, उस पति ने अपना दर्द कैसे बयां किया, ये तो मुस्कान और उसके पति जाने। लेकिन कौन झूठ कौन सच, जब रिश्ते प्यार में रहते हैं ना तो बहुत वादे और इरादों की बात होती है, तमाम सितारों को जमीन पे लाने की बात होती है। लेकिन जैसे जैसे एक टाइम गुजरता है और कहीं ना कहीं अब तीसरा फैक्टर नजर आता है, एक तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आता है और वो आपको वो खुशी देता है, जो शायद ऐसा फील होता है कि बहुत टाइम से फील कराता है कि जो शायद पति ने फील नहीं किया कराया हो। पति को तो लगता है कि मेरी पत्नी है, कहाँ जाएगी, भाई हम तो कमा के अपनी पत्नी को ही देंगे, बेचारा वो सही सोचता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी पत्नी को उसका लल्लू पच्चू पसंद है। मतलब ओ सोना, ओ बाबू, ओ माय लव, तुम्हारे मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो, माय लव, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। और ये बातें पति करता नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई एक तीसरा इंसान आता है, एंट्री हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा प्यार लुटाता है बिना मुंह का प्यार। कभी देखा है, बहुत कम ही पैसे खर्च करते हैं किसी शादीशुदा महिला पर, अगर खर्च भी करते हैं तो उससे वसूल लेते हैं किस तौर पे, जब तक हद तक नहीं चला जाता। तो आप समझिए, और इस रास्ते का एकदम भयानक अंत होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम मीडिया के सामने उसने अपनी दिल की बात रखी कि मेरी पत्नी ऐसी है, वो जो लड़का है मुझे मारना चाहता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। अगर पत्नी कहती है कि नहीं मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, वो जो लड़का है वो हमारा एक दोस्त है, तो भाई आप शादीशुदा लाइफ में अच्छी लड़की है तो एक बट नेचुरल दोस्त होंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं, आपने शादी की है, तो बगैर पति के इजाजत के आप किसी से दोस्ती भी करती हैं, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा मैं गलत भी नहीं कह सकती, हो सकता है कि पति जो है वो उस पर शक करता हो, या ये भी हो सकता है कि पति को लगता हो कि अच्छा ये दोस्त है ना तो जरूर इसके साथ चक्कर है। हाँ, और इसी बहाने अगर वो उसके दिल को ठेस पहुंचाता होगा पति, और वो प्यार से पेश आता होगा, तो जहां प्यार मिलेगा लोग वही, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां तो कम दिमाग की होती है, उस प्यार के पीछे पड़ी जाती है, चाहे लड़की हो चाहे शादीशुदा महिला हो। और कहा जाता है महिलाओं का जो दिमाग है वो घुटनों में होता है और जिंदगी जो है बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसे रिश्ते में महिलाओं को ही कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होता है। एक वीडियो देख रही थी मैं कि बॉस से उसको प्यार था, न घर की रही न घाट की रही, और बॉस ने लास्ट में उसे धोखा दे दिया। हाँ, और उसने उसका वीडियो भी वायरल कर दिया, आपने देखा होगा। तो वो कहाँ गई, कहीं की नहीं रही। एक औरत की जिंदगी बद से बदतर तब होती है जब वो अपने पति के छत्र छाया से हटकर किसी तीसरे का रास्ता खोजती है। और उसको लगता है, कभी कभी कुछ लड़कियां सक्सेस भी हो जाती, कभी कभी कुछ पत्नियां सक्सेस हो जाती है, ठीक है भाई हमारा आपके साथ बनाव नहीं है, हम अलगाव लेते, तो ये बोल के अगर वो किसी रिलेशन में जाती है तो सही है। अगर मान लेते हैं कि आपका रिलेशन, आप शादीशुदा है, आपका रिलेशन आपके पति से अच्छा नहीं, तो आप डाइवोर्स ले ले। आप फिर किसी रिलेशन में हैं तो आप उस रिलेशन को स्वीकार कर ले, लेकिन देखे कि क्या वो आपके पति से बेहतर है, क्या सिर्फ वो लल्लू पच्चू तक ही आपको सीमित रख रहा है, क्या वो आपके लिए आपके पति से बेहतर सोचता है, या आपको पाने से पहले आपके लिए वो हर चीज करता है जो आप सोचती हैं। अगर ऐसा आपका बॉयफ्रेंड है तो आप अपने पति को तुरंत आउट कीजिए और उसको अपने जिंदगी में लाइए। लेकिन ये तो गलत है ना कि पति भी है, उसके अलावा अफेयर भी चल रहा है, फिर पकड़ा जाते हैं। दोस्ती रखनी चाहिए। देखिए अब हम जिस आधुनिक दौर पे हैं तो बहुत सारे हैं, आप और हम कहीं जाते हैं तो हम किसी को दोस्त ही बना सकते हैं, तो दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, दोस्ती में अगर आप भटकाव रखती हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने
लिए, आपके फ्यूचर के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाभी की उम्र 35 साल और देवर 21 साल, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पति होगा बाहर कमाता होगा, देवर घर में रहता होगा, और इंटीमेसी भाभी की देवर से हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि अक्सर अपने भाभी और देवर का रिश्ता जो है वो माँ बेटे का होता है, लेकिन वो माँ बेटा तो नहीं, लेकिन पति वो जल्दी बन जाता है। तो ये रिश्ते बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और ऐसे रिश्ते आप कई बार कहानियों में सुना होगा आपने कई बार वारदात को अंजाम देते हुए भी देखा होगा आपने। अब मतलब ऐसी चीज़ें, देवर कम उम्र का लेकिन भाभी साथ रहती है, भाभी खूबसूरत है, तो देवर का दिल मचल गया और देवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और चोरी छिपे लव हो गए, क्योंकि पति तो बाहर कमा रहा है जी। तो पति तो आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता, आपका लल्लू चप्पू नहीं कर सकता, आपको लव यू सोना बाबू नहीं कह सकता। तो जब वो चीजें नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है कोई करेगा। तो लड़की औरत के पास तो वही ना दिमाग है कि नहीं भाई ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, देखिए मेरा कितना ख्याल है, मेरे से कम उम्र का है लेकिन ये हमसे इतना प्यार करता है। और यहीं आके वो जो औरत है वो कदम गलत उठा लेती है, और जिसका नतीजा ये होता है कि देखिए रुसवाई होती है, औरतों की ही रुसवाई होती है, मर्द का कुछ नहीं होता है। मर्द के लिए तो वो एक खिलौना है, तो मर्द का कुछ नहीं जाता है, बस औरत की रुसवाई होती है, समाज उसको दूसरी नजरों से देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि बताइए इसने पति को धोखा दिया, अभी देवर कम उम्र का है, इस पे लट्टू हो गए। और देवर को जब पता चलता है कि अच्छा भाभी को रखना है तो वो रफू चक्कर हो जाता है। तो ऐसे कई मामले हैं। तो मैं महिलाओं, अब बाद में क्या होता है, वो रोती हुई नजर आती है, ना वो अपने पति की हो पाती है, ना वो अपने देवर की हो पाती है, ना वो पति की हो पाती है, और ना वो अपनी बॉयफ्रेंड की हो पाती है। ना घर का है ना घाट का। कोई तो रिश्ते में ही उलझ के रह जाते हैं, कोई रिश्ते से बाहर अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसका अंजाम जो है अक्सर अगर देखा जाए तो गलत ही होता है। कुछ ही ऐसे रिश्ते हैं जिसमें 2-4 बच्चे की माँ भाग जाती है तो उसका रिलेशन ठीक हो जाता है। जैसे देखिए आप सीमा हैदर को, वो पाकिस्तान से भाग के आ गई, उसका रिलेशन अभी चल रहा है और उसके और एक बच्चे भी हो गए। तो ऐसी किस्मत सीमा हैदर वाली। ये जो लाइनिंग है मैंने इसलिए जोड़ा है कि देखिए सीमा हैदर को देख के ही अब महिलाओं को इंस्पायर हो गए इश्क होने लगा है, और वो फिर से आ गले लग जा, फिर से जीने की तमन्ना है, जीने का इरादा है। तो वो महिलाएं जो है अब वो फिर से फीलिंग लव वाली जो है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाती है, इंस्टाग्राम पे वो और खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छे अच्छे आप देखिए फिल्टर आते हैं जो आप बहुत खूबसूरत दिखेंगी। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। और जो मनचले लड़के हैं या फिर कोई सीरियस लड़का है जो आपसे शादीशुदा से लव कर लेता है, उसकी भी, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़की औरत की जिंदगी, कोई औरत इतनी चालाक होती है कि अपने पति के भी साथ रहना पसंद करती है और बॉयफ्रेंड के भी साथ रहना पसंद करती है, और बॉयफ्रेंड को लगता है कि पति को छोड़ दे और मेरे साथ रहे। इससे क्या होता है, वारदात जो है वो अंजाम दिया, और हत्या जैसे वारदात आपने देखा होगा, कभी ड्रम पे तो कभी कुछ पे। तो ऐसी चीजों से औरत हो या मर्द हो, दोनों को बचना चाहिए। देखिए 100 बात की एक बात यही है कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका आपको आगे खामियाजा भुगतना पड़े और समाज में नाम हंसे। फीलिंग्स है, अगर आप किसी को पसंद करती है तो अपने दिल में रखिए। अगर कोई शादीशुदा महिला भी है, अगर वो उसको पसंद कर रही है तो उसको एक अच्छे हेल्दी रिश्ते की ओर ले जाइए। रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। उसको गलत मतलब प्रेजेंट मत करवाइए समाज में। आप किसी को चाहती तो आप हीरो को भी हैं, चाहते तो हम शाहिद कपूर को भी हैं, चाहती हैं आप शाहरुख खान को भी चाहती है, पर उसके वो एक हेल्दी मोमेंट होता है। उस वैसे आप अगर किसी को पसंद करती कि लाइक ये बहुत अच्छा है, काश ये मेरी जिंदगी में होता, तो उससे आप बात भी करती हैं, लेकिन आप उसको एहसास मत दिलाए कि हम उससे प्यार करते हैं। एक हेल्दी रिलेशन ले जाइए, शायद वो आपकी हर खुशी में, दोस्त भी बहुत मायने रखते हैं, तो जब आप उसको प्यार में तब्दील मत करें, उसको उस और ना ले जाए। एक दोस्त बनाएं जिसमें अपने दिल की बात आप उससे शेयर कर सकती हैं, आप अपनी बात रख सकती हैं। और रही बात कि अक्सर जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसको बहुत लोग
ढोते हुए भी नजर आते हैं। कई रिश्ते समाज में आज भी मैं देख रही हूँ कि पति भी हैं और बॉयफ्रेंड भी है और साथ साथ रिलेशन चल रहा है, लेकिन वो रिश्ता कुछ हेल्दी भी होंगे। कभी पति एक्सेप्ट भी कर लेते, कभी नहीं करते। जो नहीं करते, चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचिए उसका फ्यूचर क्या होगा, तो बच्चे की फ्यूचर खराब हो जाती है। तो ऐसे रिश्ते जहाँ तकलीफ हो, दर्द हो, उन रिश्तों से बचे। और अभी अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो रिश्ते जो है ना आपको तकलीफ देने लगेंगे, तो उस तकलीफ से बचना चाहिए महिलाओं को खास करके। क्योंकि आजकल की महिलाएं रील्स ज़्यादा बना रही हैं, खूबसूरत ज़्यादा दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए। देखिए बबीता मिश्रा मैम ने अपनी बातें रखी और आपको बता दें कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो घटती हैं वो काफ़ी अच्छे से समझती हैं, एक्सप्लेन करती हैं मैम। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हेल्दी रिलेशनशिप आपको बनाए रखना चाहिए। अगर आप किसी को पसंद भी करती हैं तो कोशिश करें कि हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखें, कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी तहस नहस हो जाए और समाज में तो जगहसाई हो ही जाएगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।